वीडियो देखने वालों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड की एक आम समस्या के बारे में जिसको अधिकतर निवेशक जो है जिसका सामना करते हैं उसके बारे में। तो समस्या ये है कि हम जो है अच्छा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हैं जिसकी रेटिंग 4 स्टार होती है, 5 स्टार होती है, जो अपनी कैटेगरी में जो है टॉप परफॉर्मर्स में जो है आ रहा होता है। ऐसे फंड्स को हम सेलेक्ट करते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन 6 महीने बाद, साल भर बाद जो हम देखते हैं कि वो फंड जो है अब बेस्ट परफॉर्मर नहीं रहा, उसकी रेटिंग गिर जाती है, उसका परफॉर्मेंस गिर जाता है। फिर हम समझ नहीं पाते कि अब क्या किया जाए। तो इस समस्या का समाधान जो है कैसे किया जा सकता है उसको समझते हैं। तो एक बात समझने की यह है कि म्यूचुअल फंड को मैनेज करने वाला फंड मैनेजर किस प्रकार की स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा है उसको जानना ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम सही डिसीजन जो है ले पाते हैं। तो मोटा मोटा जो है 3 प्रकार की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होती हैं। इनमें से ही कोई फॉलो की जाती है या इन्हीं का कोई कॉम्बिनेशन फॉलो किया जाता है। तो सबसे पहले आ जाती है वैल्यू कैटेगरी, जिसमें कोशिश ये की जाती है कि जो स्टॉक सस्ता हो, जिसमें वैल्यू हो, उसको लिया जाए। तो यहाँ पर वैल्यूएशन यानी कि सस्ता होना जो है प्राइमरी क्राइटेरिया रहता है। फिर होता है ग्रोथ वाला स्ट्रेटजी। तो ग्रोथ इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि ऐसी कंपनी सेलेक्ट की जाती है जो कि हाई रेट से ग्रो कर रही हैं, 20%, 30% या उससे भी ज़्यादा की स्पीड से जो कंपनियां ग्रो कर रही हैं उनको लिया जाता है। अब क्योंकि हाई ग्रोथ कंपनीज जो हैं वो सस्ती नहीं होती, वो महंगी ही होती हैं, तो यहाँ पर जो है वैल्यूएशन वाला पार्ट जो है उसको वेट कम दिया जाता है। यानी कि स्टॉक महंगा हो चलेगा, लेकिन उसमें ग्रोथ होनी चाहिए, वो वाली चीज़ को सबसे पहले देखा जाता है। फिर आ जाती है मोमेंटम वाली स्टाइल, जहाँ पर जो है वैल्यू पर फोकस नहीं होता है, ना ही कि इस पर फोकस होता है कि फ्यूचर में क्या ग्रोथ रेट आएगी। फोकस होता है मोमेंटम पर, यानी कि ऐसे स्टॉक्स जो कि मोशन में है, जिनमें एक्शन हो रहा है, जो कि अप ट्रेंड में है, ऐसे स्टॉक्स पर जो है यहाँ फोकस किया जाता है। तो इधर वैल्यू और ग्रोथ पर नहीं, सिर्फ मोमेंटम पर ध्यान दिया जाता है। तो ये हमारी मोटी मोटी 3 टाइप की स्ट्रेटजीज होती हैं जिनको म्यूचुअल फंड मैनेजर फॉलो करते हैं। अब इनके कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, वो भी समझ लेते हैं हम कि ये जो स्ट्रेटजी होती है कब ये बेस्ट करेगी अपना और कब जो है ये अपना वर्स्ट करेगी, उसको समझते हैं। तो वैल्यू की अगर हम बात करें तो वैल्यू यानी कि हम सस्ती चीज़ खरीदते हैं। तो जब आप सस्ती चीज़ खरीदते हैं तो उसके और ज़्यादा सस्ते होने के चांस कम हो जाते हैं। तो इस प्रकार की जो फिलॉसफी होती है या स्ट्रेटजी होती है, ये बेयर मार्केट में सबसे अच्छा करती है। तो जब बाजार में गिरावट चल रही होती है तो ये वाली स्ट्रेटजी सबसे अच्छा करती है। तो गिरावट यहाँ भी होती है पर रिलेटिवली काफ़ी कम होती है। तो जैसे कि बाजार अगर 10% गिरा तो ये 5 गिरेंगे, 6 गिरेंगे, 7 गिरेंगे। इस प्रकार की चीज़ जो है यहाँ पर होती है। तो ये जो स्ट्रेटजी है, ये वैल्यू वाली स्ट्रेटजी, ये बियर फेस में सबसे अच्छा करेगी। तो यहाँ पर आप एक बात ये समझ सकते हैं कि इस प्रकार के फंड जो है आपको टॉप परफॉर्मर की लिस्ट में कब दिखेंगे, जब बेयर मार्केट चल रहा हो, तब उनकी रेटिंग हाईएस्ट मिलेगी, तब इनको जो है बेस्ट परफॉर्मर में या टॉप परफॉर्मर में इस प्रकार के फंड जो है आपको दिखेंगे। मोमेंटम कैटेगरी की बात करें तो ये तब अच्छा करती है जब बाजार में मोमेंटम हो, जो कि यूजुअली होता है एक अप ट्रेंड वाले फेस में, बुल फेस में। और जब बुल फेस चल रहा होगा तो मोमेंटम स्ट्रेटजी को फॉलो करने वाले फंड आपको टॉप पर दिखेंगे, टॉप परफॉर्मर दिखेंगे। ग्रोथ स्ट्रेटजी की बात की जाए कि यहाँ पर हाई ग्रोथ कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो ये जो स्ट्रेटजी होती है ये बुल मार्केट में भी अच्छा करती है और साइडवाइज मार्केट में भी अच्छा करती है। पर ये अपने आप में काफ़ी रिस्की स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि हम जिन कंपनीज को सेलेक्ट कर रहे हैं, हाई ग्रोथ वाली कंपनीज को, वो महंगे वैल्यूएशन पर होती है। फिर किसी भी कारण से अगर वो ग्रोथ नहीं आती है तो मार भी उसी प्रोपोर्शन में पड़ती है, जो कि एक टॉप परफॉर्मर को बहुत जल्दी वर्स्ट परफॉर्मर बना सकते हैं। अब अंडर परफॉर्मर की बात करें तो वैल्यू कैटेगरी जो है सबसे
अंडर परफॉर्म जो है हम बोलेंगे कि ये बुल मार्केट फेस में करती है, कि बाजार में जितनी तेजी हो रही होती है उस प्रोपोर्शन में ये वाली स्ट्रेटेजी को फॉलो करने वाले फंड नहीं करेंगे। मोमेंटम स्ट्रेटेजी की बात करें, बेयर मार्केट चल रहा हो, साइडवाइज मार्केट चल रहा हो, तो ये स्ट्रेटेजी बहुत खराब परफॉर्म करती है। ग्रोथ की बात करने की, बेयर मार्केट में ये खराब करती है क्योंकि स्टॉक आपके ऑलरेडी काफ़ी महंगे लिए हुए होते हैं और फिर जब मंदी आती है तो ये मार कुछ ज़्यादा पड़ती है। और दूसरे केस में जब ग्रोथ स्टॉप हो जाती है या स्लो हो जाती है तब भी ये जो स्ट्रेटेजी है ये काफ़ी घातक हो जाती है। यहाँ पर फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस बड़ा मैटर करता है, क्योंकि आप हाई ग्रोथ कंपनीज को सेलेक्ट कर रहे हैं और ऐसी ग्रोथ कंपनीज की ग्रोथ जब स्लो हो जाए तो मुश्किल में चीज़ें आ जाती हैं। अब कुछ एग्जाम्पल से इनको देखते हैं, तो ये एग्जाम्पल सिर्फ एग्जाम्पल ही समझा जाए, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझी जाए। जैसे कि बात करें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की, तो ये जो फंड है ये वैल्यूएशन को प्राथमिकता देता है, वैल्यू इन्वेस्टिंग करता है। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो ये जो है मेनली मोमेंटम पर प्रेफरेंस दे रहते हैं इनका, कि मोमेंटम वाले स्टॉक जो है ये। तो अब इनके अपसाइड और डाउनसाइड में परफॉर्मेंस कैसा होता है उसको देखकर हम समझ सकते हैं कि क्या अंतर आ जाता है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का अगर हम डाउनसाइड परफॉर्मेंस देखें तो ये ज़बरदस्त है। अगर कैटेगरी में 95 की डाउनफॉल हो रही है तो इनमें सिर्फ 37 की हो रही है। तो आप देखिए, ओवरऑल बाजार में जब गिरावट होती है या ओवरऑल मार्केट खराब कर रहा होता है तो ये बहुत कम खराब करते हैं। इसलिए जो है इनका आउट परफॉर्मेंस ऐसे पीरियड में सबसे अच्छा होगा। लेकिन यही अगर मैं बात करूं अपसाइड वाले समय में परफॉर्मेंस की, तो जब कैटेगरी का 98 स्कोर होता है एवरेज, तब ये 83 होते हैं। यानी कि बाजार की तेजी में ये उतना तेज नहीं चलते, लेकिन बाजार की मंदी में ये बहुत कम पार्टिसिपेट करते हैं। तो इनका जो अल्फा होता है या बोले तो आउट परफॉर्मेंस जो आता है वो मंदी में कम मंदा होकर आता है। तो ये वैल्यू इन्वेस्टिंग की खास बात हो जाती है कि ये गिरेंगे कम लेकिन बढ़ेंगे भी कम। और दोनों में हम कंपैरिजन करें तो इनका डाउन साइड कैप्चर जो है बहुत अच्छा होता है, अप साइड कैप्चर अच्छा नहीं होता है। क्वांट को हम लें जो मोमेंटम स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है, यहाँ पर अगर हम अंतर देखें तो इधर आप क्लियरली अंतर देख सकते हैं कि ये अपसाइड को बहुत अच्छे से कैप्चर करता है और डाउन साइड में ये खराब हो जाते हैं। तो जितना बाजार गिर रहा है उससे ये ओवर ही गिर रहे हैं, ज़्यादा ही गिर रहे हैं। तो ये अंतर दोनों में आ जाता है। लॉन्गर टर्म पीरियड में देखें तो आप रिटर्न में जो है देख सकते हैं कि वेरिएशन किस प्रकार का है। ओवरऑल दोनों ही फंड अच्छे हैं, लेकिन एक फंड जो है काफ़ी स्टेबिलिटी के साथ आपको इतने रिटर्न देगा और एक फंड जो है जो मोमेंटम फॉलो कर रहा है वो काफ़ी एक्स्ट्रा वॉलेटिलिटी के साथ आपको वो रिटर्न देगा। अब ग्रोथ वाली स्ट्रेटेजी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ग्रोथ स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है मोतीलाल के फंड्स। इसमें अगर हम देखें मिड कैप फंड जो कि बहुत अच्छा परफॉर्मर रहा था, लेकिन अब इसकी हालत जो है अच्छी नहीं है, उसके कारण को देखते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये कॉन्सेंट्रेटेड ग्रोथ इन्वेस्टिंग करते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब कि छोटा पोर्टफोलियो, 25 स्टॉक ही हैं इनके पोर्टफोलियो में फॉर एग्जांपल, जबकि आप इस कैटेगरी के दूसरे फंड में देखें तो 50, 60, 70 इतने स्टॉक्स आपको देखेंगे। तो रिलेटिवली बहुत कम स्टॉक। तो बहुत कम स्टॉक, फ़ायदा क्या है, वो सही बैठेंगे तो रिटर्न बहुत हाई बनेंगे, अगर सही नहीं बैठेंगे तो रिटर्न बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाएंगे। तो दोनों के फ़ायदे हैं, नुकसान हैं, ये भी आप देख सकते हैं। अब अगर हम वैल्यूएशन वाली चीज़ को देखें, क्योंकि ये ग्रोथ इन्वेस्टिंग करते हैं तो यहाँ पर वैल्यूएशन को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है। कंपनी में ग्रोथ होनी चाहिए, ये मैटर करता है, महंगी हो चलेगा। तो वो चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर सभी कैटेगरी के फंड का एवरेज जो है इस सेम कैटेगरी के 29 है, वैल्यूएशन में बात करें पीई की, तो यहाँ पर 39.78 चल रहा है। तो आप देखिए कि ये जो फंड है हाई वैल्यू वाले स्टॉक भी ले रहा है, सिर्फ ग्रोथ को चेस करते हैं ये कि ग्रोथ आनी चाहिए, वैल्यूएशन ज़्यादा मैटर नहीं करता। तो आप समझ सकते हैं कि जैसा हमने डिस्कस किया कि इस कैट टाइप के फंड जो ग्रोथ इन्वेस्टिंग करते हैं वो कब खराब करेंगे, वो तब खराब करेंगे जब बेयर मार्केट आ जाए। क्यों? क्योंकि ये बहुत महंगे स्टॉक लिए रहते हैं और मंदी जब दिखती है तो ऐसे स्टॉक में बिकवाली थोड़ी ज़्यादा आ जाती है। और दूसरा, कॉन्सेंट्रेटेड इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो एक या दो या तीन चार में भी गड़बड़ हो गई तो
ओवरऑल पोर्टफोलियो पर बहुत बड़ा डेंट आ जाता है, क्योंकि आपके नंबर ऑफ स्टॉक्स कम है। वहीं अगर पोर्टफोलियो बड़ा होता है तो ये डेंट छोटा रहता है। तो ये चीज़ आप देखिए, इसके फायदे भी है, नुकसान भी है, और अभी नुकसान वाला फेस चल रहा है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि हर कैटेगरी का, ग्रोथ हो, वैल्यू हो या मोमेंटम हो, सबके अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। कोई स्ट्रेटेजी की कभी काम करेगी, कोई कभी काम करेगी। ऐसा नहीं होगा कि तीनों की तीनों एक साथ आपको एक ही लय में जो है काम करते हुए दिखें। तो अब सवाल आता है कि कैसे हम चुनें, कौन सा बेस्ट है, क्या हमारे लिए अच्छा है। तो उसके लिए आपको अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग करने की ज़रूरत होती है। आपको समझने की ज़रूरत है कि हम कितना रिस्क बियर कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते तो आपके लिए वैल्यू इन्वेस्टिंग वाले फंड्स जो है वो ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर आप हाई रिस्क ले सकते हैं तो मोमेंटम स्ट्रेटेजी आपके लिए अच्छी हो सकती है, ग्रोथ स्ट्रेटेजी आपके लिए अच्छी हो सकती है। वहीं टाइमिंग भी मैटर करती है कि कब आप एंटर कर रहे हैं। वैसे कहा जाता है कि टाइम मत कीजिए, आप तो बस लॉन्ग टर्म का सोच के इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन ये भी मैटर करता है, क्योंकि आप सही टाइम पे में सही चीज़ में एंटर करेंगे तो आपको वेट कम करना पड़ेगा। आपको इनिशियली जो पिकअप मिल जाएगा कि आप देख रहे हैं कि आपका फंड अच्छा कर रहा है, तो आपका उसको कंटिन्यू करने के जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। वहीं अगर आप गलत समय पे गलत फंड में घुस जाते हैं, फिर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आता, तो आप हो सकता है कि आप फिर कंटिन्यू ना करें, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये भी मैटर करता है कि कब आपको एंटर करना है। और टाइम होराइजन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सब स्ट्रेटेजी का अपना अपना समय होता है, और अगर आप चाहते हैं कि आपको रिटर्न मिल ही जाए तो कम से कम आपको 5 से 7 साल का समय देना होगा। इतना समय जब आप देते हैं तो क्या होता है कि चाहे कोई भी स्टाइल हो, वैल्यू हो, ग्रोथ हो, मोमेंटम हो, उस 5 से 7 साल के समय में जो है उसकी कोई ना कोई अच्छी साइकिल आ ही जाती है, जो आपके ओवरऑल रिटर्न ठीक ठाक कर देता है। अब गलती हमसे सबसे ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि हम पास परफॉर्मेंस के बेस पर ये काम करते हैं। स्टॉक सेलेक्ट करने का, फंड सेलेक्ट करने का, ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है। क्यों गलती हो जाती है? क्योंकि आपने समझा कि वैल्यू इन्वेस्टमेंट फिलोसफी फॉलो करने वाले कब बेस्ट दिखेंगे आपको, वो आपको बेयर मार्केट में बेस्ट दिखेंगे। तो आपने बेयर मार्केट में वैल्यू वाला फंड ले लिया और उसके बाद बुल मार्केट शुरू हो जाता है, तो आपको रिलेटिवली वहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस दिखेगा। वैसे ही अगर आपने देखा कि मोमेंटम वाला फंड जो है टॉप परफॉर्मर है, हाईएस्ट वो है, और वो कब होगा? जब बुल मार्केट चल रहा होगा, शानदार बुल मार्केट चल रहा, आपने ऐसे समय में उसमें एंट्री ली, तो बुल मार्केट के बाद बेयर मार्केट भी आता है। फिर जब वो आएगा तो ये वाले फंड जो है बहुत ज़्यादा बुरा करेंगे, तो आप डिप्रेस हो जाएंगे, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको ये बात खास तौर पे ध्यान देना है कि सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे सिलेक्शन मत करिए। वो बहुत बड़ी गलती हो जाती है। आपका 5 स्टार वाला फंड कब 3 स्टार 2 स्टार का हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, और कई बार 2 स्टार 3 स्टार वाला फंड कब 5 स्टार का हो जाए आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए स्ट्रेटेजी को समझिए कि किस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं, उसका कैसा समय चल रहा है, कैसी साइकिल चल रही है, उस हिसाब से आप करें तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आपको मिलेंगे। सिर्फ पास परफॉर्मेंस के बेस पे सेलेक्ट करना भारी पड़ सकता है। तो ये रही मेरी आज की बात। आप जो है ठीक से रिसर्च करें, स्टडी करें, उसके बाद फंड को सेलेक्ट करें, आपके रिजल्ट अच्छे होंगे। अगर आप ये काम खुद कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर किसी भी कारण से स्वयं नहीं कर पाते तो आप किसी की मदद ले सकते हैं। चाहे तो हमारी भी ले सकते हैं, हम एमफी रजिस्टर्ड एमएफडी हैं।